अनिल सिन्हा जी, क्या कारण है, क्या लग रहा है लोगों को कि मोदी जी के चेहरे में अब वो जादू नहीं रहा? वो गाना था ना पहले, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। लेकिन अब तो मन की बात आता है तो लोग चेहरा देखते हैं, आवाज म्यूट कर देते हैं, लोग ऐसा कहने लगे हैं। आदेश दिया जाने लगा है कि आप मन की बात देखते हुए फोटो लोड करेंगे। तो वो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, क्या मामला गड़बड़ा गया? चेहरे से नजर ही हट जाती है? खेल क्या है मध्य प्रदेश में? अभी ये तो बताएंगे लोग, लेकिन मैं वो भोपाल का वीडियो देख रहा था, उनका कार्यकर्ता महाकुंभ जो है उसकी वीडियो में आप देखिए क्या कि वो बोल रहे हैं ऐसे, हाँ उन पे ही रखा हुआ है कैमरा, क्योंकि उधर रिस्पांस इतना पुअर है इवन कार्यकर्ता का कि जिसको वो बार बार दिखा नहीं सकते, और बार बार वो ऊंची आवाज में बोलने के लिए बोल रहे हैं, नारे लगाने के लिए और जवाब देने के लिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता किस तरह के हैं, जुटाए गए थे या सच में वो कार्यकर्ता है पता नहीं, क्योंकि महाकुंभ का मतलब ये है कि जो भी चाहता है धर्म मतलब धर्म तीर्थ में आना वो आ जाए टाइप का। तो वो किया उन्होंने, तो वो रिस्पांस। और दूसरा कि अब एक ये जो सारा कुछ कवायद है उससे दो तीन चीजें हमको मतलब जो मैसेज मिलता है। एक तो बीजेपी लीडरशिप जो मतलब मोदी और अमित शाह, उनको उनको बहुत इनसिक्योरिटी बहुत है। उन्होंने जो नरेंद्र सिंह तोमर और इन लोगों को भेजा है कि 2024 के पहले वो टेस्ट करना चाहते हैं वाटर, कि जो उनके सबसे शीर्षस्थ नेता है वो क्या कर पाते हैं, क्योंकि 2024 में आखिरकार जो भी उनको पार लगाएगा वो कौन लोग होंगे, यही मतलब जो सारे नाम आ रहे हैं, यही कैलाश विजयवर्गीय, यही नरेंद्र सिंह तोमर, और ये मतलब जो बाकी नाम आए हैं कुलस्ते का। तो ये तो मुझको लग रहा है क्या कि इससे जो इनसिक्योरिटी है वो दिख रही है। दूसरा है कि शिवराज सिंह को वो 2024 तक लीडर बनाए नहीं रखना है उनको, ये इससे साफ जाहिर हो गया है। मतलब 2024 के चुनाव में जाते वक्त तक वो उनके नेता नहीं रहेंगे, ये संकेत वो दे रहे हैं। चार पांच लोगों का जो उन्होंने की को जो उतार दिया है मैदान में प्रोबेबल्स के तौर पे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ही समझिए, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर अगर जीत कर आते हैं और अगर बीजेपी मान ले कि वही सत्ता बनाएगी तो निश्चित तौर पर वो उम्मीदवार है। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय है, चार पांच और भी नाम मतलब पटेल भी, प्रहलाद सिंह पटेल भी क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझ ये तय हो गया कि शिवराज सिंह चौहान उनके अब नेता 2024 की नैया पार लगाने के लिए उसने रिजेक्ट कर दिया, मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान को अपने नेता के तौर पर। क्या लेकिन ये जो स्टेप उन्होंने लिया है, ये स्टेप के बारे में इसको किस तरह से मतलब कितना इसको आप चाणक्य वाली बात कहेंगे, इसका अंदाजा मुझको नहीं है। इसीलिए कि शिवराज सिंह चौहान तो टेस्टेड, अभी 20 साल तक उनके उनके सरकार को चलाया है, ये सबसे बड़े नेता रहे हैं। और दूसरा कोई जो अलग अलग उभर जाए भले ही, लेकिन किसी को बीजेपी की बागडोर संभालने की इजाजत नहीं दी उन्होंने, किसी न किसी तरीके से वो उसके हाथ में अपना लिया रखा, सत्ता ले रखी है। ऐसी स्थिति में उनका रिप्लेसमेंट करना ये क्या बीजेपी के लिए कोई इम्पोर्ट मतलब है सही? इसका मतलब एक और जो मैं निकालता हूं ये है कि मोदी जी मध्य प्रदेश का चुनाव और ये क्या कहते हैं मतलब प्रांतीय चुनाव, और साथ में वहां क्या कहते 2024 का चुनाव, दोनों में अकेले चेहरा रहना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाना चाहते हैं, ये रिस्क भी वो ले रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जो भाषण का उनका है वही सुई बार बार घूम रही है कि गांधी परिवार बहुत भ्रष्ट है और परिवार की पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस बहुत भ्रष्ट है। 20 साल के बाद मध्य प्रदेश में अगर आप बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तरक्की इसलिए रुकी हुई है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, कभी आ जाएगी तो आपकी तरक्की रुक जाएगी, और अब बीमारू स्टेट जो है बना हुआ बनाया उसने, तो आपने कब निकाल लिया उसको? मध्य प्रदेश के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, आंकड़े उसके ये हैं। 20 साल के बाद माल न्यूट्रिशन हो, कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हैं, उसमें बहुत ही पीछे है और कोई तरह उस तरह की स्थिति नहीं हुई है। दूसरा है क्या कि जो झूठ वाला जो ये जो लाडली वाला और ये सब जो उनका स्कीम चल मतलब स्टार्ट हुआ है जिस तरह से, उसका भी क्या उसका असर होने वाला है। अब तीसरी लास्ट बात मैं कहूंगा कि
मतलब जब जीत करके वो आ गए पिछले चुनाव में कांग्रेस वाले, अगर आप सत्ता अगर आप उनके को दे देते तो अभी एंटी इनकम्बेंसी उनके सामने होती, लेकिन आपने डबल एंटी इनकम्बेंसी ले ली, क्योंकि कांग्रेस से सत्ता छीन करके आपने सत्ता अपने हाथ में ले ली और कोई परिवर्तन नहीं किया। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में मुझको लग रहा है कि कॉम्पीट करना उससे, मतलब किस राज्य की तुलना करें मुझको मुश्किल लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह का भी नाम लेते हैं, हम लोग तो महाराष्ट्र में रहते हैं, कोई मतलब मध्य प्रदेश में जिस तरह का सिस्टमेटिक और मतलब रेगुलर और पैमाने का जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उसमें हमको नहीं लगता कि कोई स्टेट उसको कॉम्पीट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब कर्नाटक जो इतना डेवलप्ड स्टेट है, वहां पर ये जब कमीशन का मामला इतना क्लिक कर गया, तो यहाँ पर इनके भ्रष्टाचार का मामला का इनके पास कोई काट नहीं। तो मुझको लग रहा है कि बीजेपी के पास अब मतलब ये जो लीडरशिप है, बीजेपी नहीं कहना चाहिए, मोदी जी और अमित शाह के पास कोई फोकस अब नहीं रह गया है, वो टटोल रहे हैं जहां तहां से, और इमेज भी नहीं है जिसको कि बेच सकते हैं। तो बहुत कठिन स्थितियों में है मध्य प्रदेश में, ऐसा मेरा अंदाजा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आसान नहीं है रहा। डॉक्टर राकेश पाठक, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से बताइएगा कि इतना बुरा हाल होगा, ये बुरा हाल होगा ये तो आप मान रहे थे, लेकिन बीजेपी का इतना बुरा हाल हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी को अपनी सेना उतारनी पड़ जाएगी, कार्यकर्ताओं में इतनी निराशा फैल जाएगी, इस सीन की कल्पना की थी आपने? और असली दोषी कौन है, शिवराज सिंह चौहान या खुद प्रधानमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश में यह हाल होता रहा और सब खामोश बैठे देखते रहे? देखिए, दोषी कौन है इस पर बाद में बात करेंगे। ये बात सही है कि हम लोगों ने भी इतना नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी एन चुनाव की दहलीज पर इतनी बुरी तरह बेचैन और हताश हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हो जाएं। और वो भी इस तरह से घोषणा हुई है कि इनमें से बहुतों को पता ही नहीं था उन्हें चुनाव लड़ने जाना है। नरेंद्र सिंह तोमर 2003 में जब उमा भारती के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस युग के विधायक हैं, 20 साल पहले मंत्री रह लिए हैं।